को छोड़ के एकाग्रता का प्रयास कीजिए। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। बाह्य वृत्तियों को न उठाते हुए आंतरिक आत्मवृत्ति आंतरिक रूप से स्व की, आत्मा की, मैं की जो अनुभूति हो उस पर केंद्रित होइए। स्व के स्मरण के साथ परमात्मा का स्मरण भी जोड़ दीजिए। मेरे अंदर और बाहर सर्वत्र परम पिता परमात्मा विद्यमान है। मैं परमात्मा में निमग्न हूँ, डूबा हुआ हूँ। परमात्मा की स्मृति रखते हुए प्रभु के नाम ओम का उच्चारण उससे और निकटता, आत्मीयता निर्मित करने के लिए श्वास भरिए। नेत्रों को धीरे से खोल लीजिए। यज्ञ के ब्रह्मा सम्मानीय डॉक्टर वेदपाल जी, सम्मानीय आचार्य डॉक्टर शारदा जी, गुरुकुल के आचार्य जी, ब्रह्मचारिण्य समिति के अधिकारीगण और धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत हम द्रव्य और गुण इनको मुख्य रूप से देखते हैं। 6 पदार्थों में से द्रव्य की बहुत प्रधानता है और द्रव्य के साथ उसके गुणों की भी प्रधानता है, और इन्हीं में गुणों के आधार पर द्रव्यों का साधर्म्य और वैधर्म्य हम मुख्यतः से देखते हैं। आत्मा के गुणों की कुछ चर्चा पीछे, कुछ विचार पीछे आपके सामने रखा था। तो चूंकि हम स्वयं आत्मा हैं, ज्ञान तो सभी का आवश्यक है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। उनके गुणों का यथार्थ ज्ञान, उनकी यथार्थ समझ हमारे को होनी चाहिए। वो फिर तत्व ज्ञान की कोटि में आने लगती है। नहीं तो कुछ मिश्रित ज्ञान होता है, कहीं संदेह होता है, कहीं अनिश्चय होता है, कहीं विपरीत ज्ञान भी होता है, सबके साथ है।
लेकिन ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में प्रयास करते करते हम अपने अज्ञान को, मिथ्या ज्ञान को कम करते जाते हैं, संशयों को कम करते जाते हैं और हमारे निश्चय और निर्णय अधिक अधिक होने लगते हैं, हमारे को और अधिक स्पष्टता आती जाती है। ये लंबी प्रक्रिया होती है, वर्षों दशकों चलती है और जन्म जन्मांतर भी चल सकती है। तो आत्मा के गुणों के बारे में, उनके साधर्म वैधर्म में कुछ विषय आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आपसे मैं कुछ पूछता भी रहूँगा और आप भी उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, जो आप जानते हैं, जो आप समझते हैं उस विषय में। बिंदु सरल ही है जो जिन विषयों को मैं ले रहा हूँ। आत्मा, ये सब बहुत सुना हुआ है और आत्मा के कुछ विशेष गुणों की चर्चा पीछे हुई, वो भी आप लोग जानते हैं। तो उसमें सुख, दुख और ज्ञान, ये बहुत प्रसिद्ध गुण है, तीनों परिचित भी है और यूं कहें कि हमें अनुभव भी है इनका, कह सकते हैं ना। केवल हमने सुना सुना नहीं है इनको, केवल विचारा नहीं है, ये हमारे जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव हैं। बाल्यकाल से लेके अभी तक भले ही भिन्न भिन्न हो, लेकिन सुख के अनुभव हम संख्या नहीं कर सकते, इतने सुख के अनुभव हैं हमारे इस जीवन मात्र के भी। और दुख के अनुभव भी कितने हैं हम गणना नहीं कर सकते, लेकिन बहुत है, बहुत अधिक है। और इसी तरह ज्ञान के भी हमारे स्मरण है, हमने क्या जाना विभिन्न विषयों में, क्षेत्रों में, जो भी, चाहे प्रत्यक्ष से, चाहे अनुमान से, चाहे शास्त्रों से, प्रवचनों से, विचार से, कुछ ऊहा की, जो कुछ भी, ये बहुत परिचित विषय हैं ये हमारे। तो सुख, दुख और ज्ञान, इन तीनों पे है। ये सुख और दुख ज्ञान ही है या ज्ञान से भिन्न है, एक विचार का बिंदु है। सुख और दुख ज्ञान ही है या ज्ञान से भिन्न है। अब विचार कीजिए कि जानना क्या होता है। हमारे को बोध होता है, जानते हैं, आंख से देखा, कान से सुना, हाथ से छुआ, बोध होता है हमारे को। सुख क्या है? सुख क्या है? मैं पूछूं, सुख का अनुभव सबको है? सुख क्या है? सुख क्या है? अब बोलिए, कुछ अभिव्यक्ति कीजिए, जो जो शब्द हो। एक तो दूरभाष बंद कर लीजिए, घंटी बज रही है जिनकी। सुख क्या है जी? जो अच्छा लगता है। तो इसमें अच्छा और लगना, ये लगना क्या है? अनुभव करना। ये अनुभव क्या है? ज्ञान से भिन्न क्या है ये अनुभव? बोध होता है हमारे को। हम कहते हैं मुझे लगता है कि शाम हो गई है, शाम होने को हो रही है, किसी को रात लग रही है, किसी को दिन लग रहा है, पर मुझे लग रहा है कि सूर्य डूब गया होगा। ये जो लगना लगना हम बोलते हैं, उसका मतलब मुझे प्रतीत हो रहा है या मेरा ऐसा भान हो रहा है मेरे को, जैसे भी, जिस भी प्रमाण से, सही गलत जो कुछ भी हो। तो सुख क्या है? एक संवेदना है। संवेदना है ना, बोध होता है ना हमारे को सुख में। उसको हम कहते हैं अच्छा बोध होता है, अच्छा लगता है, लेकिन लग तो रहा है, बोध तो हो रहा है। तो ज्ञान भी तो बोध ही है, जानना। अब वो जानना अच्छा है तो हम उसको सुख कह देते हैं, और बुरा लग रहा है तो दुख की दृष्टि से कहें तो वो दुख हो गया। तो ये सुख और दुख ज्ञान ही है, जानना ही है, या ज्ञान से भिन्न कोई चीज है? एक विचार का बिंदु है। वैशेषिक दर्शन में 10वें अध्याय के प्रारंभ में ये बिंदु उठाया है उन्होंने। गुणों की चर्चा प्रारंभ में ही कर दी, पहले अध्याय पहले वहीं पर ही कर दी, गुणों को गिना दिया।
और विषय आते रहे, चलते रहे। 10वें अध्याय के प्रारंभ में जाकर के ये विषय उठाया उन्होंने, सुख, दुख और ज्ञान का। ये तीनों आत्मा के गुण हैं। ज्ञान गुण परमात्मा का भी है, परमात्मा भी ज्ञानवान है, पर अभी हम आत्मा तक केंद्रित रह करके बात कर रहे हैं। क्योंकि जब इन द्रव्यों का हम ज्ञान करते हैं तो द्रव्य, गुण, कर्म, तो इनके साधर्म्य और वैधर्म्य को भी देखते हैं, इनमें क्या समानता है और क्या भिन्नता है। यदि हम किसी को पृथक पृथक कहते हैं, मान लीजिए 5 महाभूत हैं, तो ये पृथ्वी है, ये जल है, तो इनमें कुछ समानता भी है और कुछ भिन्नता भी है। लेकिन जब उनको हम 5 गिनते हैं, इसका मतलब है कि वो अलग अलग है। तभी तो अलग अलग नाम गिना है कि भाई ये 5 महाभूत हैं, फिर 4 ही क्यों नहीं कर दिए, 2 ही क्यों नहीं कर दिए, 1 ही क्यों नहीं कर दिए। इनमें समानताएं तो हैं, लेकिन भिन्नता भी है, विशेषता भी है इनकी परस्पर। ये साधर्म्य और वैधर्म्य की दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि तत्वज्ञान तभी होगा जब हम साधर्म्य और वैधर्म्य देखेंगे, समझेंगे उस बात को। तो प्रश्न क्या है, विचार का बिंदु क्या है? सुख, दुख और ज्ञान, इनमें भिन्नता है, कुछ भिन्नता है। सुख भी संवेदना है, हमको शास्त्रीय दृष्टि से यह प्रचलित जो अर्थ है, अनुकूल वेदनीयम सुखम। अनुकूल मतलब हमारे को जो ठीक लगता है, हमारे अनुकूल पड़ रहा है, हमारे को बाधित नहीं कर रहा है, हमको सहयोग कर रहा है, ऐसी जो वेदना, वेदना का मतलब पीड़ा नहीं, संवेदना। वेदना मतलब ज्ञान होना, अनुभूति होना, जो आप बोल रहे हैं, लगना, अनुभव करना, ये जो जिन शब्दों से आप बोल रहे हैं वही बात यहाँ पर भी है। तो सुख क्या है? अनुकूल वेदनीयम सुखम। और दुख क्या है? तो का प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। प्रतिकूल मतलब हमारी दृष्टि से बात है, ये जिस चीजसे संबंधित सुख और दुख है उससे संबंधित, कि भी मेरे ये अनुकूल है तो मुझे उसमें सुख की अनुभूति होती है, ये मेरे प्रतिकूल है तो ये मेरे को दुख की अनुभूति होती है। लेकिन है तो वेदना ही, संवेदना ही, बोध ही। तो ये ज्ञान है या ज्ञान से भिन्न है? प्रश्न ये है, विचार का बिंदु ये है। क्योंकि जब भी आत्मा के गुण हम बोलते हैं तो वैशेषिक में जो विशेष अलग से कुछ गुण बताए उनको तो सामान्य व्यक्ति नहीं बोलते, लेकिन जो यूँ देखते हैं भी आत्मा के क्या गुण हैं, तो बोले सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान, प्राय करके इन गुणों को बोला जाता है। तो शास्त्रकार ने तो इनको अलग अलग लिखा है, सुख अलग लिखा है, दुख अलग लिखा है और ज्ञान अलग लिखा है, तीनों अलग अलग लिख रखे हैं। और इन तीनों गुणों का अधिकरण यानी आश्रय, आधार, या तो कहें समवायी कारण आत्मा है, हम हैं। गुण जिस द्रव्य में रहते हैं वह द्रव्य उन गुणों का समवायी कारण कहलाता है, आधार कारण कहलाता है। गुण द्रव्य में ही रहते हैं और जो गुण जिस द्रव्य में रहते हैं वो द्रव्य उनका समवायी कारण कहलाता है। और दोनों के बीच में संबंध है, वो समवाय संबंध है। तो ये सुख, दुख और ज्ञान आत्मा के संदर्भ में जब देखते हैं तो ये आत्मा में रहते हैं, ठीक है।